गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। किसने सोचा था इनका फाइनल होगा। आईपीएल फाइनल का वीडियो है। पूरा इतना 2 महीने का कारवां आपके साथ रहे हैं और ये आखिरी मंजिल पे और ज़्यादा जल्दी आपके साथ आने की कोशिश की है ताकि हर जर्रे जर्रे ने आपसे मिलाने की कोशिश करी है। आगाज़ करना है इस वीडियो का लाइक के साथ, क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैंने एक नोट भी कर रखा है ताकि मैं बताना ना भूल जाऊँ एंड में। अगर हम टारगेट ऑफ कितना 2500 लाइक्स 12 बजे के पहले पहुंच जाते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। अगर पहुंच जाते हैं 2500 लाइक्स तो हम पहुंच जाएंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इसी मैच का ग्रैंड लीग का लेने वाले हैं। अब क्यों करने वाले हैं और क्यों करना चाहिए, आ जाओ। तो कहाँ आ जाओ, @फैंटेसी एरीना इंडिया लिखना है, टेलीग्राम पे भेज देना है। और जैसे ही टेलीग्राम पे भेजोगे @फैंटेसी एरीना इंडिया लगा के टेलीग्राम पे किसी को भी मैसेज कर सकते हो। वैसे ये लिंक बन जाएगा, क्लिक करके यहाँ पहुँच जाना। टेलीग्राम पे आना ज़रूरी क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा। और अगर नहीं आए हो तो ये ओरिजिनल चैनल का लिंक है, जो वीडियो के टॉप कमेंट, जो सबसे ऊपर कमेंट होता है उसमें पिंड भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, जो सब कुछ फ्री है। अगर यहाँ पे कुछ होता है, कभी कुछ इधर उधर बैन वैन हो जाता है, तो व्हाट्सएप पे भी रहना, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। दोनों जगह अपडेट्स होता है, वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है, टेलीग्राम पे भी होता है। टेलीग्राम थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है, इसलिए यहाँ आने में देरी हो सकती है। इसलिए दोनों जगह एक्टिवेटेड रहना, एक्टिव रहना। और कल भी अगर आप ने वीडियो देखा होगा, क्योंकि मैंने कल वीडियो में ही बता दिया था परसों वाले कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं ना अवेलेबल हूँ, और उसकी वजह से मैंने कहा था कि ग्रैंड लीग का मैच है वो तो ज़रूर ही खेलना, और ये थे रिजल्ट्स। अब ये एक खास तरीके की ग्रैंड लीग है जो आप ड्रीम 11 पे देखते हो। बहुत कम लोग खेलते हैं इस चीज़ को, और बहुत कम लोग मतलब बहुत कम लोग, जानकार लोग खेलते हैं। और इसमें रैंक देख रहे हो आप, 6,31,000 स्पॉट में 15, 47, 56, 71। ये रैंक आसान नहीं है, ठीक है। ड्रीम 11 है, ये कोई एरी गैरी ऐप नहीं है जो कंपटीशन कम के नाम पे आप जहाँ खेल रहे हो वहाँ पे जीतोगे शायद। लेकिन यहाँ अमाउंट देख रहे हो, 33 रुपये लगा के आपको कितने मिल रहे हैं, 8,500, ठीक है। 8,500, 33 का रिटर्न मुझे नहीं पता कितना होता है, 5,000, 5,000, 4,500। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ना, आपके आउटलायर्स मिस हो जाते हैं। इनमें से किसी भी टीम में, जो आपने कल मैच देखा होगा, मेरे पास शहबाज अहमद नहीं था। तो क्या है ये लीग, कैसे खेलते हैं, ये सब कुछ, और ये एक्चुअल है। मैं आपको, अगर आप बोलोगे, जब आप वीडियो देखोगे, ये सब आपको दिखाऊंगा। चलो, मैंने सोचा दिखाऊंगा, क्या दिखाई देते हैं। ये है वो लीग, इसको कहते हैं पावर प्ले। पावर प्ले वाली जितनी भी लीग्स हैं, अगर आप मिस करते हो, खेलना ज़रूर रखो। आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ लाइक है। इस चैनल पे कभी भी आपसे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं मांगे गए। कोई भी फ्रॉड जैसी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। ऑथेंटिक रहने की कोशिश है। कोई भी ऐप आपने इस पूरे सीज़न देखा, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए, अगर आप बोलोगे ना, फैंटेसी में सबसे ज़्यादा जो सीज़न होता है, रिवॉर्डिंग सीज़न कहते हैं जिसको, बहुत सारे लोग कोई भी ऐप को आपके सामने रखते हैं। इस चैनल पे आपने कोई भी ऐप नहीं देखी होगी, पूरा आईपीएल सीज़न निकल गया। प्रण लिया था इस सीज़न कोई भी ऐप को वीडियो में नहीं डालूंगा, सिर्फ नॉर्मल एक ड्रीम 11 जहाँ पे आप फैंटेसी खेलते हो, जहाँ से हमने शुरू करा था। क्योंकि ये है 7वां साल इस चैनल का, तो हमने सोचा कुछ अलग करते हैं, और पूरा सीज़न हमने वो निभाया भी। तो देखो, ये कुछ होता है। इसमें होता क्या है, अगर आपको समझना है तो 1000 कमेंट, 2,500 लाइक्स, ये सब 12 बजे के पहले अगर हो जाता है तो आप पे इसका वीडियो ज़रूर कल मिलेगा। कल दोपहर तक आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, अगर मैं 12 बजे तक देख लेता हूँ। ये हो जाता है। चलो, ये समझना है कैसे हमारी ये रैंक आई, समझना है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ बस था इसमें 600 रुपये, रिटर्न आया 24,000 रुपये। 600 का 24,000 परसेंटेज कमेंट कर सकते हो कैसे आया। स्मॉल लीग तो चलो जीते वो अलग, लेकिन इसके मज़े अलग होते हैं। तो ये मैं, होता क्या है, नॉर्मली ऐसी लीग्स को मैं पहले, कभी जब मैं वीडियो बनाता हूँ उससे पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एडिट कर लेता हूँ, नहीं तो नॉर्मली बैकअप प्लेयर्स रख लेते हैं। इस वाले मैच में मुझे बैकअप प्लेयर की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जो प्लेइंग 11 खेल रही थी वही खेली थी, इसलिए मेरी वही टीम चली जो मैंने वीडियो के समय सोची थी कि ऐसा होना चाहिए। तो क्या हुआ था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर ग्रैंड लीग का वीडियो चाहिए तो लाइक 2,500 12 बजे से पहले। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। इस वीडियो में प्लेऑफ रिकॉर्ड्स भी हैं, लास्ट मैच के रिजल्ट आपको दिखा दिए। शॉकिंग नंबर्स हैं, कुछ देखने ज़रूरी हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखनी है आपको। चलो, एक किताब कॉपी लो, और ऐसे मत बैठो, किताब कॉपी के साथ बैठो। शनिवार रात आपके साथ है, फिजिकली नहीं तो डिजिटली तो सही, लेकिन आपके साथ है। आपको समझ आ रहा होगा, कम से कम 4 से 5 बार ये वीडियो देखोगे, तब जाके हर एक चीज़ घुसेगी दिमाग में। क्वालिफायर 1 का वीडियो देखा है तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, वेन्यू का डेटा है। इस मैदान पे ये दोनों टीमें पहली बार खेल रही हैं, वो भी आपको पता लगेगा। तो चलो, आगाज़ करते हैं। लाइक आई होप आपने कर दिया होगा। अब तो आपके लिए इंसेंटिव भी है एक लाइक करने का।
चलो मैं टूर्नामेंट में क्या हुआ ये सब बता बता के बोर नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि टूर्नामेंट में सारे प्लेयर्स ने कैसा कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे ट्रेविस हेड बैटिंग फर्स्ट में ही अभी तक तबाही मचा रखी है, 189 आया बैटिंग सेकंड, उसके अलावा सारे ज़्यादातर बड़े स्कोर्स बैटिंग फर्स्ट आए हैं और सब प्लेयर्स का कुछ ना कुछ है। ये हमारी वेबसाइट www.fantasyarena.in पे भी उपलब्ध है ये पूरी की पूरी शीट, आप वहाँ से भी देख सकते हो, हमारी एंड्रॉयड ऐप पे भी है, वहाँ से भी देख सकते हो। हेनरिच क्लासन बहुत ज़बरदस्त खेले हैं भाई, मुझे तो बड़े पसंद आए। मैं बहुत बार लगता था मुझे कि वन ऑफ खेलते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन इस सीज़न मैंने देखा कि थोड़ा सा ठहर के खेल रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है देखने में। पैट कमिंस मुझे मेरी उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलें और मुझे लगता है काफ़ी लोगों की उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाऊँ इनका पूरे टूर्नामेंट का, ज़रा 0 विकेट का कॉलम ढूंढो, सिर्फ 2 दिखेंगे आपको, बॉलिंग फर्स्ट एक, बॉलिंग सेकंड एक, जिसका मतलब है ये विकेट हर मैच में लेके बाहर आए, बहुत कंसिस्टेंसी। और जब बैटिंग आई है तो बैटिंग में भी इंटेंट दिखा है सबको। उसके साथ ही टी नटराजन, मैं बहुत शॉक्ड था कि इनको नहीं कंसिडर किया गया। अगर ये और बुमराह डेथ बॉलर होते हमारे वर्ल्ड कप में तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता। इवन संदीप शर्मा भी एक हद तक आप ले सकते थे, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर में मुझे लगता नटराजन को होना चाहिए था, लेकिन शायद टीम ने मिस किया। आप बताओ आपके कमेंट सेक्शन में, नटराजन वर्सेस अर्शदीप आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगता है? मेरे लिए नटराजन मेरे ज़्यादा बेहतर मुझे लगते थे, लिया नहीं गया वो अलग बात है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ दिखानी है यहाँ पे, देखो पावर प्ले का हमने बैटिंग एनालिसिस बॉलिंग एनालिसिस करा है। ये अभी के लिए आप बैटिंग तो छोड़ दो, बैटिंग वाला ठीक है, दोनों टीम्स ने कभी कभी हुआ है विकेट नहीं खोया, लेकिन ज़रा बॉलिंग एनालिसिस पे एक टीम की नज़र डालनी है आपको, और वो कौन सी टीम है? वो है KKR। ज़रा रन ये देखो भाई साहब, ये मैंने नहीं देखा किसी भी टीम का किसी भी सीज़न ऐसा परफॉर्मेंस बॉलिंग में अभी तक। किसी भी बैटिंग ओपनर पेयर को इन्होंने रुकने नहीं दिया, मतलब बॉलिंग में हमेशा पहले 6 ओवर में 1 विकेट लेके बाहर आए हैं। ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, कोई भी ओपनिंग पार्टनरशिप को इन्होंने ठहरने नहीं दिया। क्या एसआरएच का जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, क्या उनको रुकने देंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही करके आप आज आपको ग्रैंड लीग जीतनी है। ये ग्रैंड लीग के वीडियो में बड़ा काम आने वाला है, तो देखते जाओ, लाइक करवाओ, अड़ोस पड़ोस में जाओ, फ़ोन ले जाओ, कहीं से भी ये हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा तो मैं भी आपके लिए और मेहनत से और मोटिवेशन से वीडियो बनाऊंगा। KKR के लिए स्टार्क वैभव, फिर स्टार्क वैभव अरोड़ा, फिर स्टार्क हाँ शायद पिछले मैच में स्टार्क ने विकेट्स भी लिए थे 3। SRH के लिए भुवी कमिंस, फिर भुवी कमिंस, तो वही चल रहा है, ज़्यादा कुछ बात करने वाला है नहीं। डेथ बॉलर कौन हो गए? हर्षित राणा के ऑलमोस्ट 2 ओवर्स रहते हैं, और वैसे स्टार्क अच्छी कराते हैं, नहीं तो रसल भी 1 आध ओवर फेंक लेते हैं। पिछले मैच में इनका खुद का दूसरा ओवर था जो इन्होंने आखिरी ओवर कराया था। नॉर्मली ऐसा रहता है, हर्षित राणा के 2 ओवर, 1 स्टार्क का और 1 रसल का, ऐसा रहता है। SRH के लिए यहाँ से नटराजन के 2 फिक्स हैं, और अब कमिंस भी अपने आप को डेथ में कराने लग गए, जो बहुत बेहतर है क्योंकि डेथ में फंस रहे थे ये लोग। अब आते हैं प्लेऑफ के परफॉर्मेंसेस पे, और एक प्लेयर का नाम मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब से हमने क्वालिफायर 1 का वीडियो बनाया था। कौन है वो प्लेयर का नाम? वेंकटेश अय्यर। अगर ये चेस कर रहे हैं और प्लेऑफ्स में कर रहे हैं चेस, तो ये 3 मैच में 50 बना चुके हैं अभी तक, 4 में से, और जो चौथे मैच में नहीं बनाई उसमें रन कितने थे? 26। तो 26 फैंटेसी पॉइंट्स तो कम है नहीं कहीं से। ठीक है, 26 में भी 1-2 चौके छक्के होंगे, 30 तक तो पहुंच जाते हैं। ये श्योर शॉट पॉइंट्स दे के गए अभी तक चेजिंग में, तो ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हर सीज़न का IPL फाइनल हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया, मैं अभी से आपको आगाह कर दे रहा हूँ, अगर आप सिर्फ स्मॉल लीग खेल रहे हो तो प्रिपेयर रहना सरप्राइजेस के लिए, क्योंकि स्मॉल लीग सिर्फ खेलने का मतलब है कोई ना कोई ऐसा प्लेयर चलेगा जो रिकॉर्ड से एकदम अलग, एकदम भिन्न प्लेयर होगा। रिकॉर्ड्स में उसका नामो निशान नहीं होगा, मतलब रिकॉर्ड्स में शायद वो एकदम ही लचर हो परफॉर्मेंस, लेकिन वो फाइनल में अपना रंग दिखाता है। तो ऐसे प्लेयर मिलेंगे, और ऐसे ही प्लेयर्स को कवर करने के लिए हमें ग्रैंड लीग की टीम्स लगानी चाहिए, अगर हम ये फाइनल खेलना चाहते हैं तो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो कोई बात नहीं, मत करो, ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा करोड़पति एक दिन में नहीं बन जाओगे, लेकिन क्या पता बन जाओ। तो अगर वो रिस्क लेना है तो ग्रैंड लीग, और इसीलिए ग्रैंड लीग का वीडियो भी ज़रूरी है, खाली ऐसे तुक्के में तो बनाओगे नहीं। तो आप समझ आ रहा है लाइक करना क्यों ज़रूरी है? ये यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, लेकिन मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि फाइनल में कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं। तो शायद ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक कुछ परफॉर्मेंस ना किया हो, फाइनल में ऐसे ही बाहर आ जाए और 5 विकेट ले ले, हो सकता है। ध्यान रखना, क्या पता वैसा बैट्समैन जो अभी तक नहीं चल रहा हो फाइनल में सेंचुरी मार दे, पॉसिबल है, ये देखा है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद नीतीश राणा बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके बाद एंड्रे रसल ने भी पिछले मैच में 1 विकेट लिया, बैटिंग आई नहीं। सुनील नारायण ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है अभी तक प्लेऑफ्स में। मिचेल स्टार्क ने 3 प्लेऑफ्स खेले और तीनों बार विकेट लिया, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मनीष पांडे प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा खेले लेकिन बहुत पहले खेले, टीम उनको अभी जगह नहीं मिल रही फिलहाल। वरुण चक्रवर्ती 4 प्लेऑफ्स खेले जिसमें से 2 बार 2-2 विकेट हैं और 2 बार 0 विकेट हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। सनराइजर्स के लिए मयंक अग्रवाल ने 34 और 41 2 डिसेंट पारी हैं लेकिन उनको जगह मिल नहीं रही है। अभिषेक शर्मा को पिछले मैच में विकेट मिले। उसके बाद राहुल त्रिपाठी बैटिंग फर्स्ट प्लेऑफ्स में ठीक खेला है, 55 और 37, 1-0 ज़रूर है लेकिन बहुत इंटेंट में दिखे। इंटेंट का मतलब क्या है, मैच में टीम के लिए कुछ करने की वो अंदर से काबिलियत तो है ही और कुव्वत भी होनी चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई लेकिन अंदर से इंटेंट जिसको कहते हैं, अंदर से आपकी इच्छा, अंदर से आप कैसे एक टारगेट को अप्रोच कर रहे हो, राहुल त्रिपाठी में वो सब दिख रहा है। वो खेलना चाहते हैं, वो परफॉर्म करना चाहते हैं और वो उदास हो जाते हैं अगर नहीं कर पाते। तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला है मेरे हिसाब से अभी तक, बैटिंग फर्स्ट में खासकर। उसके बाद हेनरिच क्लासन, ये जैसे वहाँ से वेंकटेश अय्यर कंसिस्टेंट थे उतने तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे लिए इस मैच में इनके बिना जाना अटर बेवकूफ़ी रहेगी, खासकर स्मॉल लीग्स में। मेरे लिए हेनरिच क्लासन बहुत ज़रूरी प्लेयर रहेंगे। उसके बाद पैट कमिंस, जैसे स्टार्क थे उन्होंने भी प्लेऑफ में विकेट्स लिए हैं, पैट कमिंस ने भी। बड़े प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर प्लेऑफ्स में खासकर बॉलर्स परफॉर्म ज़रूर करते हैं, हमने नोटिस किया है। भुवनेश्वर ने ठीक ठाक कराए। उसके बाद 3 नटराजन, 4 में से 3 मैच में इन्होंने भी विकेट लिए प्लेऑफ्स में। और उसके बाद नीचे शहबाज के पिछले मैच के 3 विकेट हैं और मुझे इस मैच पे लगता नहीं कि इतने ओवर्स मिलेंगे शहबाज को, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं और वो लेफ्ट हैंडर्स शायद इतने ओवर्स ना कराने दे, क्योंकि शुरुआत से ही आपको कहीं नीतीश राणा मिलेंगे, बीच में कहीं वेंकटेश अय्यर, फिर ऊपर जाओगे तो सुनील नारायण तो खड़े ही हैं, फिर रिंकू सिंह को डाल दिया जाएगा। तो इतने लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट में ना अभिषेक शर्मा ना शहबाज, मुझे नहीं लगता इतने ओवर्स कराएंगे। उल्टा इस मैच में माकरम अगर खेल रहे हैं और हेड को कोशिश तो कराई गई, लेकिन अगर हेड की बॉलिंग अच्छी नहीं लगी तो माकरम या फिर ग्लेन फिलिप्स अगर खेलते हैं उनकी ऑफ स्पिन आ सकती है काम में, ठीक है। तो ये सब था जिसमें समरी, राहुल त्रिपाठी, पैट कमिंस, क्लासन नटराजन और वेंकटेश अय्यर, हम सब बात कर चुके हैं। अब देखो पिच की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें हेड टू हेड और प्ले ऑफ, हेड टू हेड और प्लेयर बैटल, ये हमने कब बात कर रखा है, क्वालिफायर 1 में। तो पिच की बातें सुनना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी तक बैटिंग फर्स्ट पिछले मैच में मैच जीता, लेकिन ज़्यादातर चेज हो रहे थे इस सीज़न में क्योंकि ड्यू आ रही थी। पिछले मैच में ड्यू नहीं आई तो बहुत ही ज़्यादा खेला हो रहा है और वो खेला ड्यू का हो रहा है। अब पता नहीं या तो कोई केमिकल स्प्रे हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन अब ड्यू नहीं आई है। एक चीज़ समझ के चलो, केकेआर को चेस करना अच्छा लगता है, एसआरएच को बैटिंग फर्स्ट। मुझे लगता है टॉस ही मत कराओ, एसआरएच चाहेगी बैटिंग फर्स्ट करना और केकेआर चाहेगी चेज करना। इस विकेट पे हालांकि केकेआर भी बुरा हारा है और एसआरएच भी बुरा हारा है, तो दोनों ही टीम कुछ खास नहीं कर पाई है। हालांकि केकेआर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि विन ज़्यादा है, लेकिन उनके मैचेस भी ज़्यादा हैं। अब अगर आप केकेआर के परफॉर्मेंसेस में देखो तो नीतीश राणा जी यहाँ 45 के एवरेज में, और केकेआर से एक प्लेयर है जिसको चेन्नई बहुत पसंद है, और ये सब आप लोग को पता है। जब हमने मैच एनालाइज किया था केकेआर वर्सेस सीएसके, एक नाम बहुत बार आ रहा था, वो था एंड्रे रसेल का। यहाँ आते ही वो कुछ अलग ही रूप में आ जाते हैं, बैटिंग में भी रन बनाते हैं, बॉलिंग में भी। बैटिंग आ नहीं रही और बॉलिंग उतनी दी नहीं जा रही हालांकि, लेकिन फिर भी इस प्लेयर को आप मिस नहीं कर सकते। खासकर जीएल खेल रहे हो तो बॉलिंग फर्स्ट आते, कप्तान बना देना, बैटिंग फर्स्ट हो तो भी कप्तान बना देना, भूल जाना उसके बाद। सुनील नारायण यहाँ पे 14वें हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 10 इनिंग्स में 14 विकेट। और मिचेल स्टार्क ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कराई है। सामने से एसआरएच के लिए यहाँ राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, ठीक ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन बॉलिंग में मुझे जिनका ये होम वेन्यू है वो है टी नटराजन। अच्छा विकेट, अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच में भी गिरी पड़ी हालत में भी जो मतलब जैसी भी परफॉर्मेंसेस थी, तब स्पिनर्स को अगर आप देखोगे, स्पिनर्स को विकेट्स मिले थे, वहाँ पे भी इन्होंने 1 विकेट निकाल लिया था। तो 1 विकेट तो ये ले ही ले रहे हैं। जो हमने देखा पिछला मैच 36 रन से जीती थी एसआरएच, और स्पिनर्स जितने के स्पिनर्स से सब ने सेकेंड इनिंग्स में ही विकेट लिया है, ठीक है। पिछला मैच हो गया, सारी बातें हो गई। अब एक खतरनाक चीज़ देखो, पावर प्ले स्टडी पूरे सीजन में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट हम किसी भी सीज़न में रहे हैं अपने रिजल्ट्स को लेके। हमने ड्रीम 11 पे ही खेला है पूरे वीडियोस में, 70-72 जितने भी मैचेस हुए हैं, हर बार हमने ड्रीम 11 की टीम दिखाई और कोई ऐप आपके सामने नहीं रखी और कोई फॉर्मेट नहीं रखा, सिर्फ 11 प्लेयर सेलेक्ट करने वाला। उसमें इतनी कंसिस्टेंसी किसी भी सीज़न में नहीं आई है, मुझे पता है। लेकिन एक चीज़ जो उसको भी सपोर्ट कर रही थी वो थी पावर प्ले स्टडी, और पावर प्ले स्टडी इतनी कंसिस्टेंट कभी रही ही नहीं कि हम ये बोल सकें इस सीज़न क्या खतरनाक पावर प्ले स्टडी रही है भाई साहब। और अभी भी वही चीज़ आ रही है, बैटिंग सेकेंड आईपीएल 2024 में इस वेन्यू पे अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि विकेट ना गिरा हो। हर बार पावर प्ले में 1 विकेट जाता ही है, मतलब
आप कितना ही सोच लो कि दोनों ओपनर बहुत अच्छा करेंगे, अब डिफॉल्ट पिक मान के चलो, लेकिन एक प्लेयर पहली 6 ओवर्स में आउट हो ही रहा है जब बैटिंग सेकंड आ रही है। और इसी से आपको बहुत अच्छी चीज़ ग्रैंड लीग की समझ आती है कि जो ओपनिंग बॉलर है दोनों टीम्स का, जो भी बॉलिंग सेकंड कर रहा है और जो वहाँ पे ओपनिंग कर रहा है, एक को लेना और एक को छोड़ना है। समझ आ रहा है? सेकेंड इनिंग्स पावर प्ले में जो बैटिंग कर रहे हैं उनमें से एक ओपनर आउट हो सकता है, होगा तो फिर कोई बॉलर आउट करेगा। बॉलर कौन हो सकता है सेलेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तक ये 100% स्ट्राइक रेट पे चल रहा है। सक्सेस रेट ये प्रोबेबिलिटी है, कभी भी ये फेल हो सकता है, लेकिन आप उसको तब भी फेल नहीं बोलोगे, आप तब भी एक प्रोबेबिलिटी एसेस कर रहे हो, एक ट्रेंड एनालाइज कर रहे हो, और वो ट्रेंड चल रहा है। एक विकेट तो कम से कम गिरा के दे रहा है, ये खतरनाक चीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ें, इस वेन्यू पे आते हैं और हर प्लेयर का परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। तो गुरबाज वेंकटेश अय्यर, देखो केकेआर आ रही है सीधा खेल के, कहाँ से, गुजरात वाले वेन्यू से, ठीक है, अहमदाबाद वाले जो वेन्यू था, जो क्वालिफायर 1 का। और एडवांटेज क्या है, एसआरएच को अभी खेल के आए हैं यहाँ पे। तो केकेआर के कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे वेंकटेश अय्यर 3 और 9, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं करा। रहमुल्ला गुरबाज 1, नीतीश राणा 57 2 बार आया, दोनों बार चेजिंग में आया और एक बार 80 भी आया बैटिंग फर्स्ट। तो अब इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन ये फिर भी यहाँ बेहतर खेले हैं। श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर से अच्छा खेले हैं। अगर अय्यर्स में देखो 34 और 44, मनीष पांडे ठीक खेले हैं 61 83, 2 परफॉर्मेंसेज हैं। रिंकू सिंह का एक 54 आ रखा है यहाँ पे 43 बॉल पे। सबसे अच्छा जो प्लेयर है जिसको इस विकेट पे, इस वेन्यू पे उठा के खड़ा कर दो सोते हुए भी, तो वो रन या विकेट कुछ ना कुछ करता है। देखो 88, ये मुझे याद है अच्छे से, 88 रन की पारी, ये शायद 2018-19 में आई थी, 18-19 या 20 में आई थी। तो जब मैंने इसको बोला था एंड्रे रसेल को कप्तान बनाओ, क्योंकि पिछले मैच में मैंने देखा था वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 20-25 पे आउट हो गए थे, तो लोग शॉक हो गए थे। और फिर उसका ट्विटर पे ऐसे भरमार आई थी ना, लोगों ने ग्रैंड लीग का कप्तान बनाया, कितने लाखों लोग जीते थे, लाखों रुपये जीते थे, और बड़ा मज़ा आया था। तो ऐसा ही कुछ मुझे अभी भी होते दिख रहा है कि ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लेना, मौके मिलने चाहिए बस। देखो प्लेयर को मौका चाहिए, क्योंकि डेटा सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी पता है। यहाँ 5 विकेट भी ले चुके हैं, यहाँ 88 रन बना चुके हैं, 50 बना चुके हैं, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड हर समय ठीक कर रहा है। बॉलिंग फर्स्ट में उनको ओवर्स नहीं मिलेंगे तो नुकसान है बस, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट आते ही अगर टीम जल्दी निपट जाती है तो उनकी बैटिंग भी नहीं आती, दिक्कत ये पड़ती है। सुनील नारायण अभी तक इस वेन्यू पे सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं मिला, वो हमेशा विकेट लेके जा रहे हैं, और इसीलिए स्मॉल लीग के 48% लोग के कप्तान है। मतलब मैंने बहुत कम देखा है आईपीएल फाइनल में एक स्ट्रेट कैप्टन चॉइस होना फैंटेसी में, और ये हैं आज के स्ट्रेट फैंटेसी की कैप्टनसी चॉइस, और बनते भी हैं, क्योंकि बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है और बॉलिंग में भी विकेट्स आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती इस वेन्यू पे बॉलिंग फर्स्ट, अभी तक विकेट लेस नहीं गए हैं। इस सीजन में भी जब भी यहाँ आए हैं विकेट लेके आए हैं। वैभव अरोड़ा ने भी विकेट्स लिए हैं दोनों इनिंग्स में। और उसके बाद सनराइजर्स, देखो मयंक अग्रवाल खेल नहीं रहे, खेलते तो ठीक ठाक, बैटिंग फर्स्ट अच्छा परफॉर्मेंस है, 22 45 65 46 41, स्टार्ट हमेशा मिली। हालांकि अब जगह नहीं मिल रही क्योंकि राहुल त्रिपाठी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने ठीक ठाक करा है, लेकिन राहुल त्रिपाठी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पिछले मैच में ही मैंने आपको पिछले मैच की समरी में बताया था कि राहुल त्रिपाठी यहाँ 20 से 30 रन तो बना के ही जा रहे हैं, कुछ करें ना करें। मेरी वो ग्रैंड लीग वाली टीम में भी थे। अब 20 से 30 रन बना के ही जा रहे हैं, कुछ करे ना करे। पिछले मैच में कितने रन बनाए? 37 रन। जाके पिछला वीडियो देखो, एग्जैक्टली यही बताया था। और एक चीज़ और, हाँ भाई एक चीज़ सवाल पूछना है। टूर्नामेंट के पहले हमने प्रिडिक्ट करा था कि एक हमारी डार्क हॉर्स टीम है कि वो आपको सरप्राइज करेगी। कौन सी वो टीम? जिसने सुना था, जिसने मेरे स्क्वाड एनालिसिस वीडियो देखे थे आईपीएल के, बताना ज़रा क्या उस टीम ने सरप्राइज किया, ये भी ज़रूर बताना। क्या आपने सोचा था कि वो टीम आ सकती है कहीं पे? कौन सी टीम है? मैं ज़्यादा हिंट नहीं देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कमेंट में आप सुन लोगे, काफ़ी लोग बोलेंगे। हालांकि हमें जैसा चाहिए था, फैंटेसी में तो मैच अच्छे गए, लेकिन जैसे हमने सोचा था टॉप 4 आएंगे, उनमें से 2 ही टीम आई। लेकिन फिर भी जो डार्क हॉर्स टीम थी वो कौन सी थी वो बताना, देखेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। हेनरिच क्लासन 17 20 और 50 डिसेंट रहे हैं इस वेन्यू पे। और उसके बाद भुवनेश्वर ठीक ठाक रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज। नीचे देखो नटराजन, जैसे मैंने कहा होम वेन्यू है, एक मैच ऐसा गया जब विकेट नहीं लिया, बाकी सब मैच में कम से कम एक विकेट लिया, ठीक है, और एक ही लिया है, दो बार लिए। पैट कमिंस भी डिसेंट रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमें शहबाज के 3 विकेट दिखेंगे, 2 बार लिए हैं यहाँ पे 3 विकेट, और दोनों बार बॉलिंग सेकेंड, ठीक है। तो वेन्यू शॉर्टलिस्ट में क्या निकल के आया, यही लाइन लिखी थी मैंने राहुल त्रिपाठी के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, कुछ ज़्यादा ही रन बन गए।
टी नटराजन भी डिसेंट रहे हैं, बाकी हेनरिच क्लासन ठीक लगे हैं। और केकेआर जो अब आएगी इस वेन्यू पे, उनके लिए ये सारे शॉर्ट लिस्टिंग है जो हमने ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा इसके अंदर। हेड टू हेड में दोनों टीमें जब आपस में खेलती हैं भाई, केकेआर डोमिनेट करता है। एसआरएच को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लास्ट 5 मैच में से 4 केकेआर ने जीते हैं, 1 सिर्फ एसआरएच ने, पिछला मैच भी केकेआर ने जीता, तो कुछ तो करना पड़ेगा। इस वेन्यू पे नहीं खेलने, क्या पता ये वेन्यू चेंज उनको हेल्प करे, क्योंकि वही इन दोनों साइड में से वो एक टीम है जो अभी रिसेंटली इस वेन्यू पे खेल रही है। पिच मेरे हिसाब से एकदम फ्रेश विकेट होगा, तो फिर पिच का ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं मिलेगा। बाकी कुछ भी रिपोर्ट्स होंगी आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अब दोनों टीम जब आपस में खेलती हैं, नितेश राणा 35, मनीष पांडे 39 एंड रसल 27, दोनों टीमें जब आपस में खेलती हैं तब भी रसल अच्छा कर रहा है, तो वेन्यू पे तो कर ही रहे थे। बॉलिंग में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इन्हीं का है, और इवन नारायण से ज़्यादा बेहतर, नारायण से कम मैचेस खेले और नारायण से ज़्यादा विकेट लिए इन्होंने अगेंस्ट एसआरएच। समझ रहे हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको देखनी है। वरुण चक्रवर्ती 10 मैच 10 विकेट। एसआरएच के लिए माकराम 52 के एवरेज में, भाई छोटा मोटा नहीं है। पिछले मैच में मैंने कहा था कि टीम को इंक्लूड करना चाहिए था, नहीं करा, हार गए। पिछले मैच में कर लिया तो जीत तो गए, लेकिन इनका परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए एडन माकराम के साथ, और करते हैं तो हमें भी अपनी टीम में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, और वो जो प्लेयर बॉलिंग करा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। इतने लेफ्ट हैंडर हैं, आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए, या ट्रेविस हेड को यूज़ कर, जो पिछले मैच में इसी टीम के हत्थे चढ़ गए थे गंदे तरीके से, तो या फिर माकराम। हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, बहुत अच्छे रिदम में नहीं लग रहे हैं, तो क्या पता ग्लेन फिलिप्स आ जाए। जो भी आएगा ये वाली पोजीशन पे जहां माकराम खेल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो शायद फिर एक ऑफ स्पिनर वाला काम करे। एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं बता दूं, शायद इस मैच में आपको वॉशिंगटन सुंदर भी दिख जाए, अगर वो फिट है। अगर सुंदर आते हैं तो वो भी वो ऑफ स्पिनर वाला रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉलिंग से अगर हम देखें तो भुवनेश्वर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जब दोनों टीम आपस में खेलती हैं। अच्छा लगता है उनको केकेआर के अगेंस्ट में बॉलिंग करना। हालांकि स्ट्राइक रेट 22 है, जिसका मतलब है 1 विकेट पर मैच के हिसाब से वो विकेट लेते हैं। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट यहाँ पे टी नटराजन का है 13 का, और सबसे बेहतरीन पिक यही है। उसके बाद लास्ट मैच में क्या हुआ, ये केकेआर जो अभी एसआरएच से खेला था, 8 विकेट से मैच जीता था। श्रेयस अय्यर के 2 कैच छूटे थे, दोनों ही, एक तो हाथ में आके निकल गया और एक ट्रेविस हेड ने इतना आसान कैच छोड़ा जो मैंने नहीं देखा बहुत टाइम में। वो गिब्स वाला कैच याद आता है जिसमें वर्ल्ड कप छूट गया था, जिसको बोला गया था यू हैव ड्रॉप्ड द वर्ल्ड कप। स्टीवन वॉ का था शायद, और हर्षल गिब्स ने छोड़ा था। किसी को याद है तो ये बताना कौन से वर्ल्ड कप का था वो कैच, ठीक है। उसके बाद पिछले मैच में जो हुआ वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बाकी उससे पहले कि हम हेड टू हेड एनालिसिस में बात कर चुके हैं। रहमुल्ला गुरबाज 2 बार इस साइड के अगेंस्ट में खेला था, खाता नहीं खोला था। पिछले मैच में 23 रन बनाए, रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, कीपिंग में उनको पॉइंट्स, विकेट्स मिल रहे हैं। वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा नहीं खेलते एसआरएच के अगेंस्ट में, लेकिन चेस करते वक्त प्लेऑफ में 50 बना चुके हैं, तो चेस करते वक्त मेरे अभी भी चॉइस वेंकटेश अय्यर है। हालांकि बैटिंग फर्स्ट आएगी तो फिर दूसरे अय्यर पे जाना पड़ेगा, जो हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। नितीश राणा पे भी आप जा सकते हो, थोड़ा सा बैटिंग आ जाए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे चले गए हैं ये। अब रसल और बाकी की क्या ही बात करें हेड टू हेड में। मैं अभी समरी दिखा देता हूँ आपको। बाकी हाँ, विकेट लेस कौन नहीं है, वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग फर्स्ट, विकेट लेस नहीं है अगेंस्ट एसआरएच। हर्षित राणा 3 इनिंग्स हो गई, अभी तक हर मैच में विकेट लेके आए, भले ही 1 लेके आए। उसके बाद अगर आप मिचेल स्टार्क को देखोगे, पिछले मैच में 3 विकेट थे। ये है एंड्रे रसेल का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस, जो ज़बरदस्त है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। वैसे भी लेना है जिस प्लेयर को, उस पर ज़्यादा डिस्कशन में करना नहीं चाहता। सनराइजर्स हैदराबाद आगे देखो, अभिषेक शर्मा 43 और 32 और 32, 30s के आसपास की 3 इनिंग्स आ गई, और बाकी अंडर 10 है, तो या तो 10 से कम या 30 से आगे, तो दोनों ही सिनेरियोस चल रहे हैं इनके। राहुल त्रिपाठी 250 की इनिंग्स है बैटिंग फर्स्ट, और 171 की बैटिंग सेकंड। बैटिंग सेकंड भी 20-20 की 2 इनिंग्स है। तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जीएल में ज़रूर रखना। पिछले मैच में इन्होंने ही मुझे बहुत हेल्प करी थी। एडन माकराम, जैसे मैं कह रहा था, अगर ये आते हैं तो ये सॉलिडिफाई कर देंगे टीम को, अगर ये खेलते कंटिन्यू करती है। 50, 68, 32, 41 और 18 स्टार्ट हर मैच में। 1 विकेट भी लिया है इस साइड के अगेंस्ट में, अच्छा परफॉर्मेंस है। हेनरिच क्लासन 16, 32, 63, 36, दोनों ही इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त पिक, अच्छी कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के चॉइस। पैट कमिंस हर मैच में विकेट लिया है। एक चीज़ ध्यान रखना, पहले केकेआर के लिए खेलते थे बस, ठीक है। और टी नटराजन, ओ हो क्या परफॉर्मेंस है भाई साहब, ज़बरदस्त। केकेआर के अगेंस्ट में हमेशा विकेट लेके आते हैं, कम से कम एक। बॉलिंग फर्स्ट में तो 1 से ऊपर बढ़ गए, 2-3, 2 बार हो चुका है। मयंक मार्कंडे के भी विकेट्स हैं, तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट ये आपके सामने। अगर एक ही अय्यर को पिक करना है तो चेजिंग के लिए वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर को आप ले सकते हो। हालांकि बहुत अच्छा नहीं खेला है
दोनों ही अगेंस्ट एसआरएच, तो किसी एक को अगर आप ले रहे हो तो स्मॉल लीग में, और जीएल खेल रहे हो तो दोनों में से किसी को भी साथ में भी ले सकते हो, या दोनों को हटा के नीतीश राणा को भी ले सकते हो। वो जीएल में आपको वेरिएशन करना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से क्या होगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है समरी, मस्ट ट्राई इन जीएल। बॉलिंग फर्स्ट रहेंगे भुवनेश्वर, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, दोनों साइड्स में से हाईएस्ट विकेट टेकर वही है। बॉलिंग फर्स्ट में ज़रूर ट्राई कर लेना। उसके बाद अगर हम नीचे परफॉर्मेंसेस देखें तो प्लेयर बैटल आ जाता है। रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले मैच में आउट हुए नटराजन पे, और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भुवी पे थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लेकिन पिछले मैच में थोड़े रन बना लिए थे, फिर नटराजन आए थे और उनका विकेट लेके गए थे। वैसे माको यानसन फरूकी खेल नहीं रहे, तो भुवी नटराजन इन्हीं में से एक इनको फिर से आउट कर सकता है। श्रेयस अय्यर पिछले मैच में आउट हुए नहीं, लेकिन नटराजन ने उससे पहले, नटराजन की बॉल पे ही कैच छूटा था, एक विकेट ले चुके थे, एक और हो जाता, लेकिन अभी तक अगर आप इनका मैचअप देखोगे तो बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा। अब मैं आपके लिए क्लियर कर दूं क्या क्या। यहाँ से नीचे ये सब लोग जितने हैं, सिवाय कमिंस के और मोस्ट लाइकली शहबाज के, कोई और बॉलिंग कराएगा नहीं। तो जो है रिकॉर्ड, उमरान भी नहीं, तो नटराजन ने आउट करा है, भुवनेश्वर ने आउट करा, उसके बाद सीधे आपको नीचे आना है, क्योंकि अभिषेक ने आउट नहीं किया। सुंदर ने 2 बार आउट किया है जो दिख रहा है आपको। कमिंस को अच्छा खेला है काफ़ी, तो उनकी बाउंस से इनको परेशानी नहीं हुई है, और उनदकत पे 2 बार हुए, शहबाज पे। अब ये देख के लग रहा होगा कि फंसे रहेंगे, बिल्कुल, लेकिन कैच तो लेने पड़ेंगे ना। देखो, प्लेयर बैटल आपको एक गाइडेंस दे सकता है। टीम कैच ही नहीं ले रही तो क्या करेगा बेचारा प्लेयर बैटल भी, है ना। वेंकटेश अय्यर अगेंस्ट नटराजन, भाई ये फंसते हैं इनके अगेंस्ट में, लेकिन पिछले मैच में एक भी चांस नहीं दिया। क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। बस नटराजन को खेल जाए, क्योंकि यानसन खेल नहीं रहे हैं, उसके अलावा किसी ने आउट नहीं करा इनको। ज़्यादा बेहतर मैचअप है इनका एज कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर। नीतीश राणा, इनका भी स्ट्रगल है। नटराजन के अगेंस्ट में 3 बार, भुवनेश्वर पे 2 बार। मयंक मार्कंडे को पहला जब इनका 2 हेड टू हेड हुए, दोनों बार ही केकेआर जीती है, उस समय भी नीतीश राणा आउट हुए थे मयंक मार्कंडे पे, जो खेल नहीं रहे फिलहाल, और सुंदर पे भी 2 बार विकेट दे चुके हैं। रिंकू सिंह भी नटराजन, और उसके बाद ज़्यादातर इन लोग की बैटिंग आई नहीं है। ये देखो ज़रा, सुनील नारायण। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो फेसेस हैं, 3 फेस का मतलब है पिछले मैच में इन्होंने आउट किया है, और जहां आपको 2 फेसेस मिलेंगे यहाँ पे, ये उससे पिछले वाले मैच का है, ठीक है। उससे पिछले मतलब इस सीज़न का जो पहला मैच था, 2 मैच दोनों बार खेले हैं उसका, ठीक है। तो जैसे पिछले मैच में कमिंस ने आउट किया था इनको 5 बॉल 13 रन बनाने के बाद। अब आते हैं एसआरएच की तरफ। मयंक अग्रवाल अगर खेलते हैं तो ये डेटा देख लेना। फिलहाल मैं बात करूंगा ट्रेविस हेड की। लिस्ट है क्रिकेट में, इन्होंने 2015-16 में 2 बार बोल्ड हो चुके थे स्टार्क के अगेंस्ट में, पिछले मैच में फिर से बोल्ड हो गए, और बहुत ही गंदी तरीके से थे वो। थोड़ा आराम से खेलेंगे, मुझे लगता है निकाल लेंगे। राहुल त्रिपाठी पहले वाले मैच में आउट हुए थे नरेन पे, लास्ट वाले मैच में तो शायद ये रन आउट हो गए थे। अब्दुल समद थे शायद दूसरी तरफ, जितना मुझे याद है। एडन माकराम अगर आते हैं तो बच के रहना होगा उनको। किससे? एक तो स्टार्क और वैभव से, तो इसका मतलब इतनी जल्दी ना आए, क्योंकि स्टार्क वैभव ज़्यादातर अपने ओवर्स पहले 6 ओवर में कराते हैं और फिर बाद में आते हैं। और उसके बाद इनको मुझे लगता है वरुण से थोड़ा सा संभल के, क्योंकि तेज़ खेलते हैं, उनके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन विकेट भी दे देते हैं। दिक्कत यहाँ है। हेनरिच क्लासन, ये भी सिमिलर सिनारियो। वरुण चक्रवर्ती को रन बहुत मारते हैं, लेकिन फिर विकेट देते हैं। पिछले मैच में बोल्ड हो गए थे, 15 बॉल 31 रन 1 विकेट। उसके बाद हर्षित राणा पे उससे पहले आउट हुए थे, 13 बॉल 23 पे 1। अब्दुल समद हर्षित पे आउट हुए थे। अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, देखना जरूरी है कि कौन बॉलिंग करेगा इनके अगेंस्ट में, लेकिन वैभव अरोड़ा पिछले मैच में आउट करके गए, और उससे पहले रसेल ने, तो ये 2 विकेट 2 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि इसमें अगर आप देख रहे हो, स्टार्क की सिर्फ 4 बॉलें खेली हैं, 5 रन बनाए। एक एंड से वैभव अरोड़ा रहेंगे, अगर रसेल को जल्दी ले आते हैं लोग तो वो फायदा दे सकता है। ग्लेन फिलिप्स अगर आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत किसी भी बॉलर के अगेंस्ट में है नहीं। वरुण को नहीं खेला बहुत, तो शायद वो एक इशू रह सकता है। और नितिश रेड्डी स्टार्क के अगेंस्ट में पिछले मैच में आउट हुए थे। ये हमारा शॉर्ट लिस्टिंग है जो प्लेयर बैटल से निकल के आया, जिसमें आपको दिख रहा है नटराजन और कमिंस मेरे लिए मस्ट पिक हैं। उसके बाद भुवनेश्वर। जीएल में ज़रूर फर्स्ट बॉलिंग पे भुवनेश्वर रख लेना, ठीक है। और रसेल को बॉलिंग मिल जाए तो केकेआर के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी। फिलहाल हर्षित राणा और स्टार्क में से एक प्लेयर होना ही चाहिए अगर बॉलिंग फर्स्ट करी केकेआर। तो स्मॉल लीग सीवीसी सुनील नारायण तो रहेंगे ही, यहाँ से अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ सेफ प्लेयर जा सकते हैं। रिस्की प्लेयर्स के लिए क्लासन और रसेल, और जीएल खेल रहे हो तो पैट कमिंस यहाँ से, और नटराजन भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई मेरी 1-2 टीम्स का सिनारियो दिखा रहा हूँ। ये है एसआरएच बॉलिंग फर्स्ट, तो तीनों बॉलर्स ले लिए, और उसके बाद स्टार्क को लिया यहाँ से, क्योंकि पावर प्ले में किसी को तो विकेट लेना होगा। अब वो किसका लेंगे ये देखना होगा, इसलिए दोनों को लिया। नहीं तो यहाँ पे आप राहुल त्रिपाठी को ले सकते हो किसी एक की जगह, ठीक है। एक ओपनर आप हटा सकते हो उसकी जगह। बाकी कैप्टन सुनील नारायण, वाइस कैप्टन हेनरिच क्लासन। लेकिन अगर केकेआर की बॉलिंग फर्स्ट आई तो हम क्या करेंगे, तीनों बॉलर लेंगे जो होंगे वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क। यहाँ से एक कमिंस को लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, रसेल और सुनील नारायण,
ठीक है। अब स्ट्रीम में हमने वेंकटेश अय्यर को क्यों लिया, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट केकेआर कर रही है तो केकेआर चेस करेगी, प्लेऑफ में चेस में इनका अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक, ये तो हो गई। और इसमें हाँ एक थोड़ा सा ये जीएल का कॉम्बिनेशन इसलिए भी है क्योंकि 50% लोगों का कप्तान है सुनील नारायण, हमने रसल को बॉलिंग फर्स्ट में कप्तान बनाया, ये थोड़ा रिस्की ऑप्शन भी रहेगा। मैं ज़्यादातर इस मैच में भी जीएल मिनी जीएल ग्रैंड लीग खेलने की कोशिश करूंगा, आखिरी ग्रैंड लीग का त्यौहार है भैया आखिरकार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। 2500 लाइक्स का एम हो जाना चाहिए पूरा, कमेंट 500 के साथ। ऑल द बेस्ट।